तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को, और अध्याय 6 स्टार्ट किए थे जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का जो है प्रश्न संख्या 5 और 6 को हम आपको समझाएंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है, समझाने का काम मेरा है। जितने देर का वीडियो बनेगा बस आप चुपचाप देखते चलिए, सारा हिसाब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल संख्या 5 है कि आकृति 6.32 में यहाँ जो आकृति दिया गया है ना, इस आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ये जो ए बी है ना, इस सी डी के क्या है, समांतर दिया गया है। और कोण ए पी क्यू कितना है, 50 डिग्री है। ए पी क्यू कितना डिग्री है रे, 50 डिग्री है। और कोण पी आर डी आर डी कितना है, 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, एक्स और वाई का। समझ में आ गया सवाल, कोई दिक्कत है? बोला है ए बी समांतर सी डी है और पी ए पी क्यू कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी आर डी 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, अगर ये ए बी इस सी डी के समांतर है और ये पी क्यू अगर तिर्यक रेखा का काम करेगा, पी क्यू किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा का, तो ई तरफ का कोण उ तरफ का कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक्स का मान कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया। बस एक्स का निकल गया। अब क्या निकालना है, वाई। और वाई, अब देखो यहाँ पी क्यू ना तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पी पी एफ कौन बोला रे, पी आर, क्या है ये, पी आर है। तो पी आर यहाँ किसका काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का। तो यानी ये 127 डिग्री और ये इतना जो है, देखो ये लाइन से मतलब नहीं है, ये लाइन से मतलब है। तो इस साइड में जितना होगा यानी 127 बराबर होगा किसका, खाली हाइट हो ना, अगर इसको मिटा दें, मतलब देखो अगर हम 22 जो की लाइन न है, ठीक है, ये कड़िया वाला हटा दो, क्या इतने सा बराबर होगा, ये पूरा ना होगा। अब इतना सा लाइन है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो पूरा होगा। यानी y प्लस क्या लिखेंगे, y प्लस 50 लिखेंगे। और 127 प्लस 50 को इधर भेज दो, मैंने इसका 50 बराबर कितना y, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा, 77 होगा क्या। अगर 100 रहता है, 150 जाता तो 50, 27 तो है ही है पहले से, तो 27 50 77, क्या x का मान 50, y का मान 77 आ गया। कोई दिक्कत है? बस अब लिख के करना है। तो जो दिया है उनको लिखते हैं। दिया है ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, कोमा कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री। तो x बराबर वाट, कोमा y बराबर वाट, ये दोनों निकालना है। ठीक है ना। अब जो है हम लोग करेंगे क्या, ए बी समांतर क्या दिया है, सी डी, ए बी समांतर सी डी। और ये जो पी क्यू है किसका काम कर रहा है, पी क्यू तिर्यक तिर्यक रेखा है ना। अगर ऐसा है तो बताओ ये x जो है ये 50 के बराबर होगा। x बराबर क्या लिखेंगे, 50 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे एकानतर अंतः कोण लिख देंगे ना, काफी है। से ना लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x निकल गया, y निकालेंगे। तो उसी टाइप से फिर नाव में चढ़ेंगे और नदी के उस पार जाएंगे। ये नाव वो वाला नाव नहीं है, ये नाव का मतलब अब जो कर रहे हैं आगे, यानी ए बी समांतर सी डी ही दिया गया है। क्या ए बी समांतर सी डी ही है, मगर यहाँ पे तिर्यक रेखा बदलेगा। यहाँ तिर्यक रेखा भी पी क्यू लिए थे, अभी तिर्यक रेखा क्या लेंगे, पी आर। ठीक है, तो और पी आर क्या है, तिर्यक रेखा है। समझ गया ना। तो ठीक है, तो ये बताओ 127 किसके बराबर होगा, ये टोटली के मतलब देखो ये जो है ये बोटली के मतलब टोटली के बराबर हो जाएगा। यानी 127 डिग्री बराबर कितना, y जोड़ 50 डिग्री है ना, 127 डिग्री। ये बोल रहा है आप उधर क्या कर रहे हैं, आइए मेरे पास भेज दो उधर। मैंने इसका 50 डिग्री बराबर क्या बचा उधर, y, इसीलिए y बराबर क्या लिख सकते हैं, 77 डिग्री। हम घटा सही किए हैं ना, घटा सही है। और आंसर को मैच करते जाना तुम लोग। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 50 डिग्री तथा y बराबर 77 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। कहीं कोई दिक्कत है?
चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और मेरे इस चैनल के बारे में आप अपने सभी दोस्तों को जरूर बताएं। चलिए अब जानते हैं प्रश्न 6 को, उसके बाद ये प्रश्नावली 6.2 हो जाएगा समाप्त। तो कनक ज्योति थोड़ा सा इसको, तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 6 को, ठीक है। तो प्रश्न 6 क्या कह रहा है, आकृति 6.33 में, यानी इस आकृति में, ठीक है, PQ और RS दो दर्पण है। ये जो PQ है और ये जो RS है, क्या दुगो दर्पण है। दर्पण मतलब वही आईना जो हम लोग देखते हैं, समझ में आया। तो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, ये और ये एक दूसरे के क्या है रे, समांतर रखे गए हैं। यानी PQ समांतर RS दिया गया है और वो दोनों है क्या, तो दो दर्पण है। समझ में आया, समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण दर्पण PQ से B पर टकराती है। ये जो जाता है ना, इसको कहते हैं आपतन किरण। क्या कहते हैं, आपतन किरण, जो कि PQ को बिंदु कहाँ पर टकराती है, B पर टकराती है। दर्पण PQ से B पर टकराती है, बात सही है, दर्पण PQ से B पर टकराती है, ठीक है। और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, परावर्तित किरण मतलब यहाँ से टकराया ना, फिर जा रहा है ना रे, परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, है B और C पर चलकर, चल रहा है ना, चलकर दर्पण RS से C पर क्या टकराती है, दर्पण RS पर कहाँ पे टकराती है, कि C पर टकराती है। पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। CD के अनुदिश मतलब CD की ओर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, मतलब जाने लगती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। सिद्ध ये करना है, ये जो AB है ना, इस CD के क्या है, समांतर है। सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, नहीं समझा, फिर से समझाते हैं। देखो ये जो PQ है ना, RS के समांतर है, और ये आपतित किरण है, बिंदु B पर टकराया, फिर यहाँ टकरा गया, C पर टकराया, C से टकरा उधर भाग गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, समझ में आ रहा है। और इसके लिए देखा जाए तो फिर इसके लिए ये आपतित और ये परावर्तित। सिद्ध ये करना है, ये AB जो है समांतर होगा इस CD का। इसी बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलो एक दो बात को सिखाते हैं, तब इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि समझो, ये मान के चलो क्या है, एक दर्पण है, क्या है, दर्पण है, ठीक है। और दर्पण में क्या होता है कि जैसे कि इधर देखो, ये से इधर से आया, इसको कहते हैं क्या, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। आया यहाँ टकराया, टकरा के वापस उधर चल गया, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके बीच में जो है ना अभिलंब होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, ये अभिलंब होता है। इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। और एक बात को समझो, ये आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो हाइड्रोजन रोटेशन देख रहा है, इसको कौन कहते हैं, इसको कौन कहते हैं, कोण आई। क्या कहते हैं, कोण आई। यानी इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और देखो, और ये परावर्तित हो रहा है, जा रहा है, और अभिलंब है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। यानी इसको कोण आर से सूचित करते हैं। बात समझ में आ रहा है। जो आया, आने वाला, और अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगा, इसको कहते हैं कोण आई। आई का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण, यानी इसको कोण आई से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये जो जा रहा है और ये जो अभिलंब है, इसके साथ में जो कोण बना रहा है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अच्छा वीडियो पे आया ये, क्या नहीं आया ना, आया। अच्छा, परावर्तन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से। और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण जो है ना, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं रे, बराबर होते हैं। समझ में आया। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है, उसको कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। और आपतन कोण को आई, कोण आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं, जो कि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। उसी टाइप से है जो जा रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ से टकरा के इधर भाग रहा है ना, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अगर इसके बीच में क्या हो, अभिलंब हो, तो अगर अभिलंब डाल दें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ का कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि कोण आई, कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम इधर भी अभिलंब खींचे, तो यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी जो कोण बनेगा, वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इस सवाल को बनाने के लिए हमें अभिलंब खींचना ही पड़ेगा। समझ में आया।
इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा। देखना कैसे कैसे क्या करेंगे, और AB समांतर CD प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहो, हम समझा देंगे पूरा पूरा। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो सबसे पहले सॉल्व दिया है, क्या दिया है, PQ समांतर। दिया तो ढेरी बात है, लेकिन जो मुख्य बात है उसको लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, PQ समांतर RS। PQ समांतर क्या है, RS है। ठीक है, चलो ठीक है, PQ समांतर RS है। और बहुत सारा बात दिया है कि AB आपतित, A आपतित किरण है, दर्पण PQ पर टकराती है, B पर आती है, इधर से जाती है, बहुत सारा बात है। उतना बात को लिखना नहीं है, लिखना उस बात को है जो कि ज्यादा मुख्य हो, जिसका काम भी पड़ने वाला है। जैसे कि PQ समांतर RS दिया गया, चलो लिख दिए, RS यानी फूल, समझ गया ना। ठीक है, तो दिया है PQ समांतर RS। ठीक, PQ समांतर क्या दिया है, RS, और सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है ये AB जो है ना इस CD के क्या होगा, समांतर होगा। सिद्ध करना है AB समांतर क्या रे, CD, ये प्रूफ करना है। और हम लोग जब भी प्रूफ स्टार्ट करते हैं करने के लिए, सबसे पहले जो दिया रहता है उनको लिखते हैं, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सिद्ध करने से भी पहले हम लोग क्या करते हैं, ढचना करते हैं, ढचना नहीं रचना करते हैं। ठीक है, रचना करेंगे। यहाँ पे देखो, मतलब ये आपतित किरण परावर्तित किरण, अभिलंब तो दिया हुआ नहीं ना रे, तो अभिलंब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे देखो, ठीक है, और यहां से भी जैसे B, क्या नाम दे देगा, BE, CD है क्या, CF दे दें, चलो देते हैं। तो जैसे कि ये BE हो गया, क्या क्या हो गया, ये BE अभिलंब, और यहाँ FCB क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है, अब तुम बताओ, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, अच्छा सुनो, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। यानी ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। और ये परावर्तित है और ये अभिलंब है, यहाँ भी कोण बनेगा, ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। और यहाँ पे अब इसका बात अगर करें तो इसके लिए ये क्या है, आने वाला किरण ना, आपतित किरण, और ये अभिलंब, ये भी क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और ये जा रहा है और ये अभिलंब है, परावर्तन कोण। नाम दे दें, इसका नाम देते हैं एक कोण एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार। नाम दे दिए, नाम देने के बाद होता है क्या, थोड़ा आसान हो जाता है हिसाब, और समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ गया। और ये दोनों जो खींचे, हम लोग अपने मन से नहीं खींचे, उसको रचना किए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा रचना। ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे, BE और CF अभिलंब खींचा, अभिलंब न खींचे, क्या लिखेंगे, BE तथा CF अभी, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा इधर जगह का यूज कर लेंगे, अभी लंब खींचा। ठीक है, सवाल देख के थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन उतना घबराना नहीं है, सवाल पूरा आसान ही है। थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, लेकिन स्थिरता पूर्वक देखिए, समझ में पक्का आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, क्या करना, सिद्ध करना। देखो, सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। और एक बात को समझ जाओ, समांतर रेखा है PQ और RS क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा के बीच में अगर हम लोग अभिलंब खींचते हैं ना, वो भी समांतर होता है, क्या होता है, समांतर रेखा के अंदर में तुम अगर अभिलंब खींचेगा तो वो भी क्या होगा, समांतर होगा। यानी BE समांतर क्या है, CF है। क्या लिख देंगे, BE समांतर CF। और ये जो BC है, ये जो BC देख रहा है ना, ये BC किसका काम कर रहा है, तथा BC किसका काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का। किसका काम रे, तिर्यक रेखा का। नहीं समझा, तिर्यक रेखा, BC तिर्यक रेखा है। अच्छा, ब्रैकेट में चूंकि नहीं, BE समांतर CF जो लिखे हैं, ब्रैकेट में इस बात को लिख देते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच खींचा गया अभिलंब भी क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये BE समांतर CF थोड़ी ना दिया था, दिया नहीं था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा के बीच में अगर खींचते हैं विलंब तो वो भी क्या होता है, समांतर होता है। लेकिन जानते हैं उसको, तो लिखना पड़ेगा ना बात को। यहाँ क्या लिख देते हैं कि समांतर रेखा के बीच खींचा गया अभिलंब भी समांतर
होते हैं। क्या रे, नहीं समझा? अब सोच रहा होगा बच्चा सबसे आप इधर क्यों नहीं लिख रहे हैं, इधर इसलिए नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा जगह बचा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा और भी बनाना पड़ेगा ना इसमें। समझ में आया? इस बात को इसके सीधे लिखना है, तो कॉपी में आप लोगों का तो बहुत सारा जगह होगा, मेरा तो बोर्ड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीई समांतर सीएफ दिया है। अगर बीई समांतर क्या है, सीएफ है, होवे करेगा। अगर समांतर रेखा के बीच में विलंब खींचेंगे तो होवे न करेगा रे। और बीसी किसका काम कर रहा है, बीसी किसका काम कर रहा है, ये बीसी किसका काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का। तो बताओ, अगर ये और ये समांतर है और ये बीसी तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो बताओ हाइट आपस में क्या होगा। देखो देखो, हम बताते हैं, चित्र को थोड़ा सा वहां से खींच के निकालते हैं, वहां बहुत सारा चित्र है ना, इसलिए समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा। इस टाइप का है, समांतर रेखा है, ऐसे तिर्यक रेखा काम कर रहा है। देखो तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कर रहा है ना, बोलो ना। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, इस कोण के। बात समझ में आ रहा है? किससे, एकांतर अंतःकोण से। नहीं समझा बात? तो यहाँ पे क्या है, कोण 3 और यहाँ क्या है, कोण 2। तो बताओ, अच्छा कोण 3 2 जो होगा वो होवे करेगा, ठीक है। मतलब बी समांतर सी एफ जो भी हो। लेकिन अभी ये बताओ, ये कोण 1 और कोण 2 क्या है, आपतन कोण। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ये भी आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। पहले उसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, कोण 1 बराबर, अब नाव में चढ़ेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। या इस चीज को जो है ना, पहले हम इसको लिखते फिर इसको करते, कोई दिक्कत है? इनको थोड़ा सा मिटा दें। अब मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है जो टिपेंगे, यहाँ आ जाएगा, इसको वहां लिख देंगे। ठीक है चलो करते हैं। कोण 1 बराबर क्या लिखेंगे, कोण 2। कोण 1 बराबर क्या लिख दिए, कोण 2। और क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4। इसके लिए रीजन में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, है ना रे। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इतना लिख दिए। ठीक है, पहले हमको यही लिखना था, फिर इसको लिखना था, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बात तो समझ गया ना, मतलब इसी चीज को अब लिखेंगे। चलो यही लिखते हैं, जगह का थोड़ा सा ये हो गया। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। और यहाँ ब्रैकेट में लिखना था आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए ये लिख दिए। अब बताओ, नाव करते हैं। ये जो है बीई समांतर क्या होगा, अब बीई समांतर क्या होगा, सीएफ के। और क्या, और इस पे क्या किसका काम कर रहा है, ये जो बीसी किसका काम कर रहा है, बीसी तिर्यक रेखा है। हम बीई समांतर सीएफ लिखे, ये दिया नहीं है, लिखे हैं, यानी हमें दिया है पीक्यू समांतर आरएस। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो ये अभिलंब खींचे हैं वो भी क्या होगा, समांतर होगा, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि समांतर रेखा के बीच खींचा गया अभिलंब भी क्या होते हैं, समांतर होते हैं। नहीं समझा? मतलब इसी चीज को पहले किए थे, अभी समझ में आ रहा है, समझिए ना। बीई समांतर सीएफ और बीसी तिर्यक रेखा है, और ये हुआ कैसे, तो ये ऐसे हुआ कि समांतर रेखा के बीच खींचा गया अभिलंब भी समांतर होता है, कोई दिक्कत। चलो अब जो है, तो अगर ये बीई समांतर सीएफ और बीसी तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, इसका मतलब ये कोण 3 और ये कोण 2 क्या होगा आपस में, तो क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 2। कोण 2 किससे रे, एकांतर अंतः, ठीक है, कोण से, ठीक है। ये इसका रीजन है, और ये रीजन इसके लिए है, और ये रीजन इसके लिए है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अच्छा वीडियो पे यहाँ तक आया है, देखो तो, और एक लाइन अटेगा तो अच्छा बात है, एक लाइन अटना भी चाहिए। अब तुम बताओ, यहाँ कोण 3 है ना, कोण 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, कोण 4 लिख दो। और कोण 2 है ना,
कोण दो को क्या लिख सकते हैं, कोण एक। बोलो इसके लिए भी क्या रीजन देंगे, इसके लिए रीजन ये देंगे चूंकि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, है ना, और कोण 1 बराबर है कोण 2 के। समझ में आया, नहीं समझी? मतलब कोण 3 के बराबर कोण 4 उसके आगे में लिख दिए, कोण 2 के बराबर कोण 1 है उसके आगे में लिख दिए, है ना। और ये बात समझ में आ रहा है रे? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये सब चीज तो पहले से ना बराबर है। और जो मतलब इसके बराबर ऊ था तो ऊ लिख दिया, इसके बराबर वो था तो वो लिख दिया, कोई दिक्कत है? और इनको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, और इनको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। क्यों माने, समझ में आएगा अभी। क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। यहां तक क्लियर है बात यहां तक क्लियर हुआ? सबसे पहली बात तो जो दिया था वो लिख दिए, सिद्ध जो करना था उसको लिख दिए, रचना में बी और सी एफ अभिलंब खींचा वो लिख दिए। उसके बाद सिद्ध स्टार्ट किए, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, सही बात है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यही लिखे हैं। फिर क्या किए हैं, ये बीई समांतर सी एफ है और ये बीसी किसका काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का। इसका मतलब ये कोण 3 ये दो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन कोण 3 है बराबर कोण 4 के, उसके आगे में वो लिख दिए, और कोण 2 बराबर कोण 1 के, उसके आगे में वो लिख दिए। यहाँ तक तो बात क्लियर होना चाहिए, रिकैप भी कर दिए, कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे समझो, अब समझो, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी समांतर क्या रे, सी डी। अगर देखो चित्र थोड़ा सा निकालते हैं वहां से, इस टाइप का है, इस टाइप का है, ऐसे है, ठीक है। यहाँ नाम है ए और बी, और इधर क्या है सी, और इधर क्या है डी। अगर हम इसको इसके क्या कर दे, बराबर कर दे, क्या कर दें, इसको इसके बराबर कर दे, यानी एकांतर कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी। इससे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को ऐसे ही प्रूफ किए थे, याद है? फर्स्ट नंबर में यही बोला था कि ए बी समांतर सी डी प्रूफ करने के लिए, याद है कि नहीं है? अगर नहीं याद है तो प्रश्नावली 6.1 का सवाल संख्या 1 को देखिएगा, यही चीज को हम प्रूफ किए हैं कि अगर ए बी समांतर सी डी प्रूफ करने के लिए बोला है, तो अगर हम जैसे कि यहाँ पे कोण 1 है और यहाँ कोण 2 है, अगर इसको और इसको आपस में क्या दिखा दे, बराबर दिखा दे, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये कहलाता क्या, देखो ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। हाँ, इस साइड वाला उस साइड वाला आपस में बराबर हो जाता है, एकांतर कोण आपस में बराबर हो गया। ये दोनों एकांतर कोण भी है, आपस में बराबर भी है, जिसका मतलब ए बी समांतर सी डी होगा। प्रूफ समझ में आया? उसी टाइप से यहाँ पे आओ, इसी चित्र को हम खींच के यहाँ लेके आए, देखो लेके आए ना, यही ना रे यहाँ का। अब देखो ये ए बी है और ये क्या है सी डी, और ये क्या है तिर्यक रेखा। अगर हम यहाँ पे, यहाँ तो टोटल न लेना पड़ेगा, ये टोटल इस टोटल के बराबर हो जाए तो बताओ ये ए बी जो है इस सी डी के समांतर होगा या नहीं होगा? होगा। और टोटल कैसे, अगर 1 और 2 कितना होता है, कोण 1 और 2 कोण 3 न है, मतलब यहाँ पे देखो कोण 1 और कोण 2 मतलब कोण ए बी सी, यानी इटो कोण हो जाएगा। और कोण 3 और कोण 4 ये फुल कोण हो जाएगा, यानी क्या बी सी डी। बोलो तुम यहाँ देखो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो कोण 3 और 4 कहाँ है, देखो 3 और 4 नहीं बनेगा इटो बड़का कोण। और कोण 2 और कोण 1, कोण 2 और 1 को जोड़ेंगे नहीं बनेगा बड़का कोण, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बराबर हो जाएगा तो नहीं हो गया प्रूफ। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ तक वीडियो पे आया है, सब कुछ आया ना बढ़िया से? देखो अब बन गया लगभग हिसाब, जितना दिमाग लगाना था लगा लिए, जितना समझाना था समझा दिए। अब जो है समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे और हिसाब मेरा जो है बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा क्या करने पर 2 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं, रीजन समझ में आया? रीजन इसलिए कि ये हो सके ना, इतना हो सके और इतना हो सके, तब ना होगा बराबर। ठीक है, तो समीकरण 1 का जो है, समीकरण 1 में ये है, समीकरण 2 में ये है। इस साइड वाला से जुड़ता है, वो साइड वाला साथ जुड़ेगा। तो कोण 3 और कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर है, बीच में बराबर लिखेंगे। और कोण 2 जोड़ कोण 1। अब बताओ कोण 3 और कोण 4, कोण 3 4 है, इसका क्या नाम है, कोण बी सी डी। तो कोण बी सी डी बराबर कोण 2 और कोण 1, कोण 2 और कोण 1, इसका फुल नाम क्या है, ए बी सी, कोण ए बी सी। ये कोण इस कोण के बराबर आया कि नहीं आया, बोलो। और ये एकांतर कोण भी है और आपस में बराबर भी हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ए बी समांतर सी डी होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये एकांतर कोण है तथा तथा बराबर भी है
है ना। इसीलिए जो है ना, इसलिए ये जो ए बी है इस सी डी के क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी जो है इस सी डी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्योंकि समांतर प्रूफ करना था। और यहाँ लिख देंगे पी आर ओ वी ई डी प्रूफ्ड हो चुका है, कोई दिक्कत है। और रिकैप भी हम कर ही चुके हैं, तो कितना बार रिकैप करेंगे, है ना। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। मतलब वीडियो में आपको शुरू से अंत तक स्थिरतापूर्वक बने रहना है, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए स्थिरतापूर्वक देखिएगा तो आपका पूरा ना पूरा बात क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।